गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, उस इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और उसका क्या फ़ायदा है अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या रीज़न है, इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किया जाता है, सब कुछ इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। आप लोग जो भी आपको लगे कि ये कष्ट है, आपको डिफ़िकल्ट लेवल का है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इनमें क्या क्या दिया देखते हैं। जैसे कि कोई भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, आपको पता होनी चाहिए, चेक द प्रोफाइल ऑफ द जॉब। जिस जॉब के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया होनी चाहिए और साथ साथ उस कंपनी में उसका जो भी कंटेंट आपको बनानी है, इंटरव्यू में जाने से पहले जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपके पास एकदम रेडीमेड रहना चाहिए। सो आपको सबसे पहले कंटेंट प्रिपेयर करनी है और उसके कंसर्निंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, जो भी पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपका ज़रूरी होता है। अगर आपका इंटरव्यू अंग्रेज़ी में है, आपको अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी या कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स किस हिसाब से बात करनी है लोगों से, वो आपको पता होनी चाहिए। यानी आप बात करते वक्त ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि ड्रेस कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपका सबसे पहला जो इम्प्रेशन बनता है वो सिर्फ ड्रेस कोड की वजह से। अब बात आती है ड्रेस कोड कैसे पहननी है। अब वो इंसान होते हैं जो काफ़ी मोटे होते हैं, या उन लोगों के तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उनके साथ कोई भी कपड़ा पहना जाए उनके साथ कुछ ना कुछ ऑड लगेगा ही। सो ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को वर्कआउट करना होता है अपने हिसाब से ड्रेस सिला के। जैसे कि कोई भी पतला है वो भी प्रॉब्लम है, वो ड्रेस जो है फ़िट होना चाहिए। तो अपने आप को फ़िज़िकल फ़िट भी रहना बहुत ज़रूरी है और पंक्चुअल होनी चाहिए। आप जिस टाइम पे बुलाया गया है उस टाइम पे आपको जाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आधा घंटा पहले भी आप जा सकते हैं उस जहाँ पे आप शेड्यूल टाइम दिया गया है। और जो भी वहाँ पे एटिकेट्स फॉलो करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एटिकेट्स वीडियो देखना है, आपको मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा इंटरव्यू का जो भी एटिकेट्स होता है। और आपको हॉनेस्ट होना चाहिए। जो भी इंटरव्यू जब चल रहा है उसको आप गोली नहीं दे सकते हो। आप अगर आप गोली देने की कोशिश करोगे तो आपको बाहर किया जाएगा। और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कॉन्फिडेंट इतना होना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए अटेंड कर रहे हो, आपके पास कंटेंट अगर है, आपने तैयारी की है, तो अपने आप आपकी कॉन्फिडेंस उभर कर निकलेगा। और आप जब बात करेंगे, कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो, आपको टू द पॉइंट बोलना है, आपको अननेसेसरी नहीं बोलना है। जब आप टू द पॉइंट बात करेंगे तभी आपको कुछ बोलो लेकिन बहुत उसके अंदर मीनिंग आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो 1 मिनट बात करते हैं, उस 1 मिनट के अंदर वो आप 10 मिनट का इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मतलब उनकी यूज़ करने का जो तरीका होता है, टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक टर्मिनोलॉजी तो है, उसके अंदर ऐसा कुछ डाल देंगे कि आप मतलब सोचते रह जाओगे कि 1 मिनट के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन कैसे दे दिया। और आपको स्ट्राइट फॉरवर्ड होनी चाहिए। और स्ट्राइट यानी स्ट्राइट फॉरवर्ड नहीं होता है, बी स्ट्राइट यानी आपको अपनी कमर को एकदम सख्त रखना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए। आपको ना स्टिफ रखना चाहिए, आपको ना ढीला छोड़ना चाहिए आपकी बॉडी को। आप एकदम प्रैक्टिस करिए घर पे पढ़ते वक्त या टीवी देखते वक्त अपने आप को ऐसे रखने की। जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, अपने आप जब इंटरव्यू में जाओगे उसी हिसाब से अपने आप को मोड़ लोगे। और जब जाते वक्त जिस हिसाब से आपने सैल्यूटेशन किया है, वापस आते वक्त अगर वो पूछते हैं क्या आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप अगर पूछ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में है, आप एक या 2 सवाल रखिएगा जिससे आप वहाँ जाने के बाद आप वो सवाल पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो भी होगा, जैसे कि सैल्यूटेशन, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, दोनों को आप विश करिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द इंटरव्यू। और इसमें क्या क्या आपको फ़ायदा होगा अगर आप इंटरव्यू अगर अटेंड करते हो, उसमें आपको क्या क्या काफ़ी चेक किया जाता है। अपने आप को पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है इस इंटरव्यू जाने से पहले। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी वो चीज़ है जैसे कि फ़िज़िक होता है, इंसान का अपना खुद का फ़िज़िक होना चाहिए। उसका इतना अच्छी तरह से उसकी, जैसे कि कोई देखते ही लगना चाहिए कि हाँ काफ़ी अच्छी फ़िज़िक है इस, या लड़का हो लड़की हो, उसका अच्छी फ़िज़िक होनी चाहिए। साथ साथ जो ड्रेस कोड है, यानी टर्न आउट कहते हैं, उसका जो ड्रेस कोड है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा लगना चाहिए, जैसे कि लगते ही देखते ही उसकी कलर के हिसाब से अपना कपड़ा वगैरह पहनना चाहिए। ज़्यादा गहनों की सजाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप एक पेंडेंट यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है उस इंटरव्यू के दौरान। सो देखिएगा उनमें क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है। कहीं कहीं आपको मतलब जितने ईयर रिंग्स तक निकालने के लिए बोलेगा, जहाँ पे ज़्यादा डिसिप्लिनरी जगह होता है। और आपको जो भी
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप रिलायबल होनी चाहिए, आप हॉनेस्टी के साथ अपनी पूरी जवाब देनी चाहिए। और जैसे कि पर्सनालिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर आपको बताया गया है जो भी टास्क दिया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉब और जो भी उस टाइम पे आपको याद रखनी चाहिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैरी करनी चाहिए और उसके साथ आपको स्टेटस बताना बहुत ज़रूरी होता है। और टाइम मैनेजमेंट खुद का एक पर्सनालिटी होता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से मैनेज करना और कोई भी कम समय में मैक्सिमम इनपुट या आउटपुट देना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी निजी ज़िंदगी में। और प्लीजिंग मैनर्स होना चाहिए, जैसे कि आप कहीं भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब के अंदर आपको उस काम को कंप्लीट करने का एक अलग तरीका होनी चाहिए, अलग कला होनी चाहिए। ये सब चीज़ें पर्सनालिटी में डिपेंड करता है। आपको स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आप कोई भी काम अपना पूरा कंप्लीट करवाने के लिए या आप कोई भी रिस्पांस जो दे रहे हो आप, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। आपको ऐसे इम्प्रेशन आपको जनाना पड़ता है। ये सब चीज़ें एक पर्सनालिटी के अंदर आपको आ जाता है। और क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डूज़ एंड डोंट्स होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। यू हैव टू बी काइंड होनी चाहिए, जैसे कि आप खुद एक अच्छे इंसान हो, आपको काइंड होना बहुत ज़रूरी होता है और हैप्पी होना ज़रूरी होता है और साथ साथ कॉन्फिडेंट भी ज़रूरी है। पोलाइटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ आपको काफ़ी पोलाइट होना ज़रूरी होता है। अमिकेबल यानी फ्रेंडशिप, कोई भी किसी भी इंसान के साथ आप आसानी से दोस्त बना सकें, आपके अंदर ये फ्रेंडली नेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यू हैव टू बी एनर्जेटिक और लाइवली ज़रूरी है। आपको कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर एक इंतुजियाज़म होना ज़रूरी होता है। आप उस काम को 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा उत्सुक के साथ आपको काम करके उसका कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इंकरेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपनी जो भी कलीग्स है या जो जूनियर्स है या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉब्स, आपको इंकरेज या अपना दोस्तों के साथ भी अगर कोई काम कर रहे हैं उनको इंकरेज करो और उनको अप्रिसिएशन दो और उससे काम अच्छी तरह से करवाओ। और पॉजिटिव एटीट्यूड्स होनी चाहिए, जैसे कि आप कहीं भी जाते हो, दोस्तों के साथ बात करते हो, कोई भी पॉजिटिव यानी वाइब्स होता है। जैसे कि कभी भी कुछ लोग होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं टाइम पास की बात करते हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि आपको कंस्ट्रक्टिव बात करनी है। कहीं भी आप अपनी सहेलियों के साथ जाते हो, अपने दोस्तों के साथ जाते हो, ये आपको याद रखना है कि या आपके पास ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी डिस्कस करोगे किसी भी कंस्ट्रक्टिव पे यानी कोई भी टाइम पास पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद करिएगा। और लर्निंग एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, ये हर एक इंसान के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इवन आई एम ए साउथ इंडियन, मेरे अंदर एक सीखने की आदत है, जिसे कि कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ ना कुछ नया चीज़ सुनने का, आपके पास एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब है, जो हर निजी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया करने की आपके अंदर डाली लो। इवन आप जॉब में ज्वाइन करते हो, आपको नया करने की आदत डालनी चाहिए, काम को कुछ अलग तरीक़ा से करने का वो आपके अंदर होना ज़रूरी होता है। और ऑप्टिमिस्टिक मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ब्राइट साइड देखने की कोशिश करिए। अगला डोंट्स में आता है गिव अप एटीट्यूड होता है, जैसे कि छोड़ने वाले एटीट्यूड। अरे मेरा कट ऑफ तो नहीं आएगा, मेरा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो लोग जो है प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं। अरे फोकस उस पर करो ना, अगर आपका सिलेक्शन अगर आपने अच्छी दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भी क्या हो गया, आपने काफ़ी कुछ सीखने को मिला ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये गिव अप एटीट्यूड मत रखिएगा। और किसी भी कंप्लेन करते जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कंप्लेंट करना बंद करो, काम करना शुरू करो। अगर आप जितना ज़्यादा कंप्लेन करोगे, जितना नैरो माइंडेड रहोगे, अगर आप कट ऑफ में आ रहे हो यानी आपका एलिजिबिलिटी जो है, आप उस लायक हो या नहीं हो ये आप ही बता सकते हैं। अगर आपके अंदर वो काबिलियत अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्यों फड़फड़ा रहे हो। अगला बार ट्राई करो, या किसी और में आपका शायद हो सकता है, शायद इसमें नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको काम पे ध्यान देना, यानी प्रॉब्लम्स पे। किसी के साथ अच्छा हुआ, किसी के साथ बुरा हुआ, इस पे आप प्लीज़ नज़रअंदाज करिए। अभी से आप लोग जो भी मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस दिया गया उस पर आप गौर करिए। ये इंटरव्यू आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। सो ज़रूरी है आपको उस कंटेंट को प्रिपेयर करनी है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ईगोइस्टिक नेचर नहीं होना चाहिए।
आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उससे दुगना आपके दोस्त भी मेहनत कर रहे होंगे, तो आपस में एक साथ एक दोस्त बनकर आपस में कम्पीट करो। ये जो कंपटीशन है अपना दोस्तों से नहीं पूरी दुनिया से है, तो ज़रूरी है आप प्लीज़ ईगोइस्टिक मत रहिएगा और शॉर्ट टेम्पर भी ना रहना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे तो आपकी काफ़ी दिक्कत होगी, आपके ब्लड प्रेशर वगैरह फ्लक्चुएट होगा। और वरी अब यहाँ पे लेज़ी और पेसिमिस्टिक और इम्पेशेंट एटीट्यूड होता है, जो पर्सनालिटी होता है, जैसे कि वो लोग काफ़ी लेज़ी होते हैं, पेसिमिस्टिक मेंटालिटी होता है, काफ़ी डार्क साइड वो देखते रहते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढते रहते हैं। ये अलग किस्म के नेचर हैं, ये लोग सब लूज़र्स हैं और काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं। इनके अंदर मतलब पता नहीं कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, अरे बताइए सर। सो ये सब नेगेटिव एटीट्यूड है, इनके अंदर कोई पेशेंस नाम ही है ही नहीं। अरे जब आएगा, तब तक आप लोग वेट करिए, आप लोग उसको प्रिपेयर करिए। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आप लोगों को ये भी नहीं पता कि इसको किसको पॉजिटिव कहते हैं, किसको नेगेटिव कहते हैं। वो उत्सुक होना ज़रूरी होता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप परेशान हो जाते हो, मतलब रिज़ल्ट के बारे में या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अगला देखिएगा, वरीइंग अबाउट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ये एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट है, ये बहुत ही बैड थिंग कह सकते हो। आप फ्यूचर को आप ट्रबल करते हुए और पास्ट को नज़र रखते हुए प्रेजेंट को ख़राब करना, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। प्रेजेंट को एंजॉय करो, तभी इसी को प्रेजेंट किया गया है। प्रेजेंट में आप जितना एफ़र्ट डालोगे उतना आपको अच्छा मिलेगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपना काम को बरकरार रखिए, वर्क इज़ वर्शिप। अगर आप भगवान के सामने 4 घंटा बैठ के 3 घंटा अगर पढ़ाई के सामने करोगे, ये बहुत बड़ा मूर्खत्व होता है। भगवान भी आपसे यही बोलता है, अरे मेहनत तो करो, बाद में तो फल मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप भगवान के सामने 2 घंटा बैठ गए और पढ़ाई के सामने 1.5 घंटा बैठ गए, ये गलत चीज़ है। ये सब चीज़ें रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं साइड रखिएगा। भगवान आपको 24 घंटा मॉनिटर कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए अपनी मेहनत पे। अगला आता है कि बी अग्रेसिव एंड मिसगाइडेंस। ये वो लोग होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं और गाइडलाइंस गलत देते हैं, उनके बातें मत सुनिए। आप प्लीज़ ऐसा टारगेट रखिए, अगर आपकी कट ऑफ अगर जितना भी जाए, आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आपके ये सब मत छोड़िए, ये सब मत करिए। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कितना मार्क्स आने वाला है, आप लोगों को मेहनत करना है, बस यही आपको याद रखनी है। और किसी के साथ लाइफ कंपैरिजन मत करिए, अपना सबका अपना गुण होता है। किसी के साथ आप अपना लाइफ कंपैरिजन करके आप अपने आप को नीचे ना समझिए। कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी बंदे को कुछ ना कुछ कमी दिया ज़रूर रहेगा, वो आपको पता नहीं। और गॉसिपिंग एंड टाइम वेस्टिंग करते हैं लोग, ये प्लीज़ ना करिए। ये अगर करने से आपको काफ़ी दिक्कत होगा। अगर आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं इंडियन नेवी रिटायर्ड हूँ और मैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको 1200+ वीडियो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इस पर गौर करिए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि यहाँ पे जो भी आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, प्रिपेयरिंग द कंटेंट, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक स्टेप होता है। पहले आपको कंटेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, आपको काफ़ी वीडियोस देखिएगा रेस्पेक्टिव टॉपिक्स पे। आप उसको टाइप करना है तो टाइप करिए, अगर आपके पास अगर कंप्यूटर अगर है, और या गूगल में सर्च आउट करिए। उसके बाद पीपीटी बनाइएगा, अगर आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक किस्म का पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको आप बनाइएगा। और वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नो द नेम ऑफ बिग पर्सनालिटीज़। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हो, जो भी हाई पोस्ट में हैं, उन बिग पर्सनालिटीज़ का, उनकी सक्सेस का स्टोरी आपको लिटिल बिट पता होनी ज़रूरी है। और हैव हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ फीजिबल रेफरेंस, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो, अगर इंटरव्यू से पहले अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी अगर है, आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी यानी ज़ेरॉक्स किया हुआ चीज़ अगर है, एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक छोटी सी बुकलेट बनाते हैं, ऐसे कुछ अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंटरव्यूइंग टिप्स का अपना एक बनाइएगा। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपने कंटेंट बनाया उसको मैं रिवाइज़ करूँगा, जो स्क्रूटनाइज़ करूँगा उसमें ऐड करूँगा, इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो आप लोग मेरा हेल्प ले सकते हैं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी, हैव द मेंटर टू स्क्रूटनाइज़
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेंटर होना ज़रूरी है। आपको को गाइडलाइंस देने वाले को कहते हैं मेंटर, तो मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस एट होम विद द फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड मेंटर। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपके साथ जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, जो भी आपने कंटेंट डाला है, आपने जो मिरर के सामने प्रैक्टिस किया है, अपना दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ या अपनी मेंटर के साथ आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। चेक योरसेल्फ इन ऑफ द मिरर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपना जो भी मिरर के सामने जाइए, अपने आप से बात करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैव द इंटरव्यू विद द मेंटर, जब एक बार आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि सर मैं एकदम तैयार हूँ, तो आप अपने मेंटर के साथ फाइनल इंटरव्यू अटेंड करिए। उसमें भी अगर कुछ कमी है वो आपको बताया दिया जाएगा, और आप देख सकते हैं खुद ही, आप अपने आप को उस वीडियो को रिकॉर्ड करिए, जिससे आपका आसानी से आपकी इंटरव्यू टेक्निक्स सुधर जाएगा। और उसको एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बॉडी मूवमेंट्स वगैरह एवेल्युएट करना चाहते हैं, वो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कैसे आपको मैनेज करनी है। हेल्दी लाइफ इज़ मैंडेटरी अपनी निजी ज़िंदगी में, जैसे कि आपकी खुद की या अपनी फैमिली की अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, काफ़ी दिक्कत होगी, इसको भी पार करते हुए भी आपको कोई भी काम को आगे बढ़ता रहने का, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस में रहोगे कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वर्क प्रेशर जो होता है, स्टडीज़ एंड डेली कोर्स, आप जानते हैं घर के अंदर काम बहुत होता है, माँ बाप को हेल्प करना होता है, कुछ ना कुछ लड़कियों के लिए अपनी मम्मा को हेल्प करना होता है, कुछ ना कुछ होता ही है। उन सबको साथ लेके आना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि मुझे काफ़ी तैयारी करनी है, मैंने अभी तक तैयारी नहीं की, आप अपनी घर वालों से बात कर सकते हैं, मुझे 1 महीने के लिए छोड़ दो, मुझे कोई काम मत दो, माँ मैं नहीं कर सकता हूँ। आप बात करिए, पापा से बात करिए, डिस्कस करिए, और आप टाइम ले लीजिए। उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए पॉजिटिव जगह इन्वेस्ट करने की। अगर आप पढ़ाई के बिना अगर कुछ और काम करोगे तो डांट पड़ेगा ही, क्योंकि आप उस वर्क प्रेशर को, या आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ आपको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिनेंशियली आपको थोड़ा बहुत खर्च करना इम्पॉर्टेंट है। बापू से बोलिए थोड़ा सा पैसा चाहिए प्रिंटआउट्स के लिए, या कोई भी इंटरनेट कनेक्शन के लिए, या अपनी मोबाइल टॉपअप जो भी होता है उसके लिए आप फिनेंशियली आपको अपने आप को स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके माँ बाप के पास पैसा अगर नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। पर इंटरव्यू में या कहीं भी जॉब अगर हासिल चाहिए, उनकी माँ बाप बहुत ही मेहनत करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं, कोचिंग में कराते हैं या एडिशनल एफर्ट डालते हैं। लड़के भी ऐसे ही मेहनत करते हैं, उनकी तो सिलेक्शन हो गई ना। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास वो पैसा वगैरह आपके पास नहीं है। फिर भी आपको जितना हो सकता है उतना आप मेहनत करने की कोशिश करिए। उन लोगों को भी नज़र अपनी दिमाग में रखते हुए अपने आप को इतना मेहनत करिए कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहना ज़रूरी होता है। और जैसे कि थॉट्स, दे हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई आपसे कुछ कहता है, आपको अपने आप को सवाल पूछिए, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक नेचर में आंसर दे रहे हैं, चाहे वो पेसिमिस्टिक नेचर में आंसर दे रहे हैं, पर आपको तो ऑप्टिमिस्टिक नेचर में ही आंसर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला रिलेशनशिप, जो भी किसी की भी इंडिविजुअल, चाहे कोई भी दुश्मन हो, दुश्मन के साथ भी आपको एक ऐसा रिलेशनशिप रखना है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखनी है, उसको नज़रअंदाज करते हुए, लेकिन उसके साथ ऐसे अच्छी तरह से बर्ताव करो। चाहे आप कोई भी दोस्त हो, या आपका दोस्त लग रहा है कि ये तैयारी नहीं करी, आप मेरा टाइम ख़राब करिए, आप उनके साथ कुछ भी आप बहाना बना के आप अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रखिए। और एनवायरनमेंट जो है मोटिवेटिंग टाइप की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉसिपिंग नहीं होना चाहिए। और बिजी शेड्यूल्स आप जानते हैं, और अपने जो भी काम काज को, जैसे कि आप सीखने की अलग अलग तरीका होता है, मैंने काफ़ी वीडियोस में समझाया था। अभी 1 घंटा आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप नोट डाउन कर रहे हैं, अगला कोई किताब उठा रहे हैं, तो अलग अलग आप शेड्यूल करिएगा। आधा घंटा आप वीडियो देखो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक दो, कोई किताब उठाओ, उस किताब में पढ़ लो, अगला आप नोट डाउन करो, कुछ भी इंपॉर्टेंट आप जो भी आपने पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंट, अगला टाइप करो, या कुछ भी करते रहो, अलग अलग सेक्शंस करते रहो, अलग अलग सब्जेक्ट बदलते रहो, जिससे आपकी अपना लाइफ को थोड़ा बिज़ी बनाइए। जैसे कि मेरे निजी ज़िंदगी में मैं किताब पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, पीपीटीज़ बनाता हूँ, या अगला मैं वीडियो आपको सुनाता हूँ। अलग अलग निजी ज़िंदगी में एक एक स्टेप है, ऐसे नहीं बनता है। छू मंतर
एक मंत्र डालते ही PPTs नहीं बनते हैं। हमें हर चीज़ एवेल्युएट करना होता है, अलग अलग वीडियोस देखना पड़ता है, उसमें फ़िल्टर करना पड़ता है, तब जाके एक सक्सेसफुल वीडियो बनाते हैं। सेम आपकी निजी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा कुछ करोगे जिससे आपकी जो डे है बहुत ही अच्छा रहे। और जो एनवायरनमेंट होता है ऐसे ऑप्टिमिस्टिक में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हैव द मेंटर बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि मेंटर जो है पापा ही रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। मेंटर कोई भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका गुरु काफ़ी हेल्पफुल है, वो आपको मदद करता है, आप उन्हें कांटेक्ट करते रहिएगा। 2 दिन में एक बार या दिन में एक बार आप कॉल कर लीजिए। एटलीस्ट आपका जो भी अचीवमेंट्स आपका है आप शेयर कर लीजिए, गोल अचीवमेंट्स जो भी होता है, और उसका जो भी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनसे गाइडलाइंस मांगिए। और लर्न टू से नो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो। आप ना सीधा नहीं कह सकते हो, लेकिन आप कुछ अलग तरीके से ना करना पड़ेगा। आपको कभी कभी सेल्फिश भी बनना पड़ता है, क्योंकि आप सेल्फिश इसलिए बनना पड़ता है, अगर आप हर काम करने जाओगे तो आपका काम कौन करेगा। तो इवन मैं अपने घर में एक ज़माना था, एक टाइम था, मैं अपनी माँ बाप की काफ़ी कदर करता था, काफ़ी हेल्प करता था, लेकिन आज के टाइम पे मैं नहीं कर पाता हूँ। आई एम सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग। माँ बाप को भी आपको ना करना पड़ेगा, पापा मुझे बहुत काम है, तो ये मुझे सेक्रीफाइस अगर आज देंगे, वो अगर मेरे को आज समझेंगे, कल अच्छा मिलेगा उन्हें, तो वो समझ जाएंगे ये कुछ मेहनत कर रहा है, ये अपनी जो टाइम है इन्वेस्ट कर रहा है पॉजिटिव जगह, तो वो भी अपनी बात मानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको सेल्फिश बनना ज़रूरी है। अगर आप फेल हो जाते हो इस स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने का, अगर आप फेल हो जाते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, आप अपने आप को एक बार चेक कर लीजिए। क्या ये आपकी निजी ज़िंदगी में ये सब आपके साथ हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप स्ट्रेस में हो, उसको आप रिलीव करने के लिए मुझे योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सब कुछ है। इंसोम्निया आप जानते हैं, जिसमें नींद नहीं आता आप लोगों को, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नींद आना ना आना मतलब ये अलग नहीं कि आप लोगों को पता है नींद नहीं आना मतलब एग्ज़ाम से पहले आपको नींद नहीं आएगी, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर एक डर रहता है, उसी डर आपको जगा के रखता है, वो डर रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो नहीं, नींद नहीं आना मतलब आपको बिल्कुल नींद खो जाना, उसको कहते हैं इंसोम्निया। वो आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छा खासा सो रहे हो, नींद आ रहा है, 4 घंटा अच्छा खासा सो रहे हो, आपका नींद पूरी हो रही है, तो आप एकदम फाइन हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। टायर्डनेस, कोई भी काम करने के लिए थकावट, ये थकावट अगर आपके अंदर अगर है, थकावट यानी आपके अंदर कभी भी डर रहता है, तो आपके अंदर थकावट का नाम आएगा ही नहीं। हेडेक होता है, जानता हूँ, काफ़ी लेंथी ड्यूरेशन अगर आप कोई वीडियो देखोगे, बीच में ब्रेक नहीं लोगे, आपका सर दर्द करने लगेगा। ये आप ना करिए। अगर आप कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, आपके पास एंटी ग्लेयर चश्मा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे बिना एंटी ग्लेयर के साथ, आपका सर तो दर्द होगा, साइड ज़रूर आएगा, आप कोई भी डिफेंस फोर्सेस जॉब्स के लिए अनफिट हो जाओगे। अगला देखिएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपके रियल लाइफ में आपको ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगा, आपको काफ़ी यूरिन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पाल्पिटेशंस यानी आपकी फ्लक्चुएशंस ऑफ हार्ट बीट होगा, जो भी हार्ट बीट में आपको देख सकते हो कोई भी फ्लक्चुएशंस होना शुरू हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट अटैक तक। इंडाइजेशन, एसिडिटी, हार्ट बर्न, अनकॉन्स्टिपेशन, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आपका ठीक से डाइजेशन नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आपका स्टूल है, वो स्टूल जो है एकदम हार्ड आने लगेगा, उससे क्या होगा, डिस्चार्ज ठीक नहीं होगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या होगा, हेमोरॉइड्स होगा, यानी बवासीर, तो आपकी लाइफ में हेल बनकर रहेगा। डिजीनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजीनेस और वीकनेस आपकी रियल लाइफ में आपको काफ़ी हैम्पर करेगा। लैक्स इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी जो है पहले जैसा नहीं रहेगा, काफ़ी कम हो जाएगी। डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा। इम्पोर्टेंस, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये इम्पोर्टेंस लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस आपको दिया गया है, एक बार ज़रूर जाइए। अलग अलग टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है,
जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग आप इस पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ग्रुप डिस्कशन अपनी निजी ज़िंदगी में क्या होता है, क्यों ये ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, करवाया जाता है इंटरव्यूइंग टाइम पे, क्या हम लोगों को रियल लाइफ में ग्रुप डिस्कशंस करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर जान लोगे। यानी कोई भी मेकिंग ऑफ ग्रुप, ये वहाँ ग्रुप डिस्कशन बनाने से पहले आपको एक ग्रुप बनाते हैं या 7 या मतलब 8 या 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, एक टॉपिक देते हैं और टाइम मैनेजमेंट होता है उसके अंदर, और उस टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, अदर्स को कैसे पार्टिसिपेट करानी है। कभी भी ग्रुप में कोई भी टॉपिक देते हो उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद डिस्कशंस के दौरान आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना ज़रूरी होता है और स्पेशल स्पीक प्लेजेंटली बहुत ज़रूरी है। आपको प्लेजेंटली बात करना होता है, आपको किसी के साथ आर्गुमेंट या झगड़ा नहीं करना है। अलो अदर्स टू स्पीक, खुद ही थोड़ी बोलता रहोगे पूरा एक ग्रुप डिस्कशन में, आप दूसरों को भी चांस देना ज़रूरी होता है। और लिजनिंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉडिंग यानी अपनी सर या अपनी जो भी अट्रैक्शन है या अपनी आई जो देखने की जो ग्लेयर है वो आपको कंटिन्यूस, जो भी बंदा बात कर रहा है उनके ऊपर आपको कांस्टेंट एफर्ट डाल के देखना ज़रूरी होता है, अटेंटिव रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको मॉनिटर किया जाएगा जो भी वहाँ पे बोर्ड बैठी है। और आखिर में समराइज़ करना होता है जो भी एक ग्रुप दिया गया है, उस जो भी बंदों में जो भी उनको लगता है कि अच्छी तरह से समराइज़ कर सकते हैं, वो इंसान आराम से समराइज़ कर सकता है। और यहाँ पे क्यों कंडक्ट किया जाता है इस ग्रुप डिस्कशंस को, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आपका बोलचाल बहुत ही अच्छा है, क्या इसमें कोई कमी है, ये आपको वहाँ पे जो बोर्ड रहा है वो बोर्ड चेक किया जाता है। कॉर्डियल होना बहुत ज़रूरी होता है, वेदर आप ग्रुप के साथ कॉर्डियल हो या नहीं हो। अगला टीम बिल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर है या नहीं है, ये आपको बताया जाएगा। और लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि नहीं, ये आपको उस पर गौर किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा कि आपके अंदर अगर है इट इज़ वेरी गुड। और डिसीजन मेकिंग पावर, क्या आप डिसीजन मेकर हो, क्या आप एक अच्छी तरह से समराइज़ कर सकते हो कोई भी सिचुएशंस को, उस हालात को, क्योंकि ग्रुप डिस्कशंस अलग अलग होते हैं। ग्रुप प्लानिंग होता है या कोई भी स्टोरी का कंसर्निंग, एक करंट अफेयर्स कंसर्निंग कोई टॉपिक होता है, कोई डिस्प्यूट वाली। अगला देखिए सब्जेक्ट नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंटेंट आपको दिया गया है उसके प्रति आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके सब्जेक्ट नॉलेज अगर नहीं है, उसमें नंबर्स और जो भी टर्मिनोलॉजी आपको सब्जेक्ट या टर्मिनोलॉजी होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस सर मेरे अंदर नहीं है रहते हैं, अरे कॉन्फिडेंस तो तब आएगा ना जब आप लोग कोई मेहनत कर रहे हो या कोई कंटेंट आप बना रहे हो। अगर आप कंटेंट अगर नहीं बना रहे हो तो क्या फ़ायदा है। अगर आपके पास कंटेंट अगर है, कॉन्फिडेंट तो झक मार के आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आप कोई वर्कआउट करोगे। अगर आप वर्कआउट के बिना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब चीज़ें क्या नहीं करना चाहिए, आप कोई भी ग्रुप डिस्कशन के दौरान आप गुस्सा से नहीं हो सकते हो, अग्रेसिव नहीं हो सकते हो। आप गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपका टेम्पर लूज़ नहीं होना चाहिए, आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए और नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। आप नर्वस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नर्वस नहीं होना चाहिए। और आप किसी के साथ शाउट नहीं होना चाहिए, शाउट नहीं करना चाहिए और डोमिनेटिंग भी नहीं होनी चाहिए। और इंटरप्शन भी आपको किसी अगर कोई कह रहा है आप इंटरप्ट होकर उस पर डोमिनेट करना शुरू कर दिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और इरेलेवेंट मैटर आपको डिस्कस करनी नहीं चाहिए और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी मिसगाइड नहीं करना चाहिए उस डिस्कशन के दौरान। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको इम्प्रूव कैसे करनी है, या कोई भी आप वीडियोस देखो, वॉच करो, अपनी वोकैबुलरी को, उन लोगों की वोकैबुलरी को कॉपी करो। रीडिंग एंड राइटिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किताबों को पढ़ो या न्यूज़पेपर को पढ़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग यानी ऑडियो और विजुअल आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑडियो आपको मोटिवेटिंग या कंसर्निंग टू द सब्जेक्ट टॉपिक जो आपको लगे कि मोटिवेटिंग, कभी कभी देखना निजी ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन तो तब होता है आप कोई भी मतलब काम अगर पीछे हट रहे हो तो उसको अगर आपको लग रहा है कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, ओकेजनली देखना ज़रूरी होता है। बाकी आपको कंटेंट नॉलेज बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों की अंग्रेज़ी अगर सुधारनी है, अंग्रेज़ी वीडियोस देखो। जितना ज़्यादा देखोगे उनकी एसेंट के साथ साथ उनकी टर्मिनोलॉजी भी आपको काम आएगा। सो उस वीडियोस देखो, ऑडियो सुनो,
बहुत ही आपको काम आएगा उस वे ऑफ प्रोनाउंसिंग। और टर्मिनोलॉजी जो भी वर्ड्स एंड फ्रेजेस को यूज़ किया जाता है उसको आप लोग गौर करिए। और स्पीकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके अंदर नॉलेज है पर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऊपर उसके साथ साथ आपको याद रखने वाले क्या है, आपको चैटिंग, जैसे कि मोबाइल चैटिंग करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी स्लैग होते हैं। मोबाइल चैटिंग के अंदर भी अपना अंग्रेज़ी को सुधारिए और अपना आप को इम्प्रूव करिए। इंग्लिश में चैटिंग करने की कोशिश करिए अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आता, और अच्छी तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन डालिए। अगला देखिएगा, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना वो चीज़ होता है, कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस, उसको अमल इम्प्लीमेंट कराना। अगर आपके निजी ज़िंदगी में अगर आपको एक टास्क दिया गया है, उसको आप उस टास्क को करके उसके अंदर एक्शंस भी बहुत ज़रूरी होता है। और बॉडी लैंग्वेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बॉडी पोस्चर्स को अपने आप को मोड़ना है, ऐसे रखना है, और आई कॉन्टैक्ट्स रखना बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यू के दौरान। और ग्रुप डिस्कशन विद द फ्रेंड्स, जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स है, जो आपको लगे कि ये टॉपिक्स हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है, तो उस टॉपिक के आप अपने दोस्तों के साथ या वीडियो चैटिंग या कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही सब कुछ है आज के टाइम पे। कम्युनिकेशन स्किल किस किस्म का होता है? वर्बल कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करने का, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करने का। नॉन वर्बल यानी गेस्चर्स होता है, एक्सप्रेशंस होता है, बॉडी लैंग्वेज और इंटरेस्ट होता है, जैसे कि किसी के प्रति देखना, किसी की तरफ देखना है जब बात करते वक्त, उनकी तरफ नॉडिंग करना, अटेंटिव रहना। और लिसनिंग होता है, सुनने का एक, जैसे कि वो जिस हिसाब से वो कह रहा है उनकी बातों सुनने का क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, वो प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। ऑडिबल एंड क्लियर, जब आप बात करोगे किसी के साथ, एक बार बात करिए, अच्छी तरह से बात करिए, 4 बार बात करने की कोशिश ना करिए। आप इस पूरा वीडियो अगर देखने के बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर छुपा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि इन चीज़ को हमें अपनी निजी ज़िंदगी में लाना है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उनको कॉपी करने की कोशिश करिए दूसरों से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब आप बात करेंगे वो क्लियर होनी चाहिए, एक ही बार अच्छी तरह से ऑडिबल होनी चाहिए, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट और बोल्ड, जब आप बात करेंगे आपकी आवाज़ में बुलंद होनी चाहिए, और साथ साथ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपकी कंटेंट प्रिपेयर्ड है और आपको पैशनेट है इस काम पे। अगर आप उस जॉब के लिए जा रहे हैं जिसमें आपका पैशन है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो अपने आप आएगा। रिटन कम्युनिकेशन, आप नोट्स बनाइए, अपनी टर्मिनोलॉजी को सुधारिए, अपनी लैंग्वेज को सुधारिए। और रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको वर्ड्स की यूज़ करनी है काफ़ी रेवरेंशियल, यानी जैसे कि कहीं ग्रीट करने जा रहे हो, रेवरेंशियल सर्स, सो आप ऐसे कह सकते हो। अमिकेबल यानी आपको फ्रेंडली एटीट्यूड होना ज़रूरी होता है, और आपको कॉर्डियल भी होना ज़रूरी होता है हर किसी के साथ। ओपन माइंडेड मेंटालिटी यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होनी ज़रूरी है। एक्सट्रोवर्ट यानी सबके साथ शेयर करना नहीं होता। जो आपको लगे कि हाँ मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप उनके साथ शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो अपना दोस्त हो, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ओपन माइंडेड होना चाहिए, आप अपना कोलिग्स के साथ, सबके साथ फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोग्रेस, लीडर नॉट बॉस एंड गुड रिलेशनशिप, यहाँ पे आपको लीडर बन के रहना चाहिए, यानी बॉस बन के। बॉस डोमिनेट करता है, लीडर क्या करता है, आपके साथ चलता है, आपको साथ लेके चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला, टाइम मैनेजमेंट आपकी निजी ज़िंदगी में क्या आपको साथ देगा। टाइम मैनेजमेंट, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको इस टाइम मैनेजमेंट को इन्वेस्ट करनी चाहिए। और आप इस टाइम मैनेजमेंट से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा, और अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रख सकते हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, अपनी मम्मा के साथ कुछ पल के लिए मदद कर देना, पापा के साथ कोई ना कोई बाहर की मार्केटिंग करना, ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और आपको प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। ये टाइम मैनेजमेंट से आपको अपने आप आपको फ़ायदा होगा। और लाइव एंड एनर्जेटिक रहिएगा, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। और स्ट्रेस लेवल को कम करिए, यू कैन डू एवरीथिंग। और वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाइए। और कैसे मैनेज करनी है टाइम को, आप अपने आप को एक गोल सेट करिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टूल होता है मुझे करना क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपकी लाइफ में
चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो, चाहे अपनी रियल लाइफ में 5 साल के बाद कितना होनी चाहिए, 20 साल के बाद क्या होनी चाहिए, ये आप गोल सेट करिएगा और स्टे फोकस्ड, उसके प्रति आपको फोकस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और परसिवरेंस रखो, मतलब पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लग रहा है कि इस बार रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, सही आएगा कि नहीं आएगा, क्या लेट हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्या मैं तैयार हूँ, उस पेशेंस के साथ अपने आप को बरकरार रखिए। वो पेशेंस, वो परसिवरेंस रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक प्लान बनाइए, काम को प्रायोरिटाइज़ करिए, एक टू डू लिस्ट रखिएगा, मुझे पहले ये काम करनी है, इसके बाद ये काम करनी है, मुझे ये सिलेबस ख़त्म करनी है। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप करने से बहुत ही फ़ायदा होगा। सेल्फ़ अवेयरनेस, अपने आप को जानिए, क्या मैं अपने आप का, अपना हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ, वो अवेयरनेस आपको अंदर होना ज़रूरी है। सेल्फ़ मोटिवेटिंग, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अपने आप को मोटिवेट करिए। कोई चॉकलेट खाइए, आपने इतनी मेहनत की है, आपको रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। 1 घंटा की रेस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फेशियल करवाना है, फेशियल करवा लो घर के अंदर। इवन हम लड़के होने के बावजूद घर के अंदर हम लोग अलग अलग मेहंदी या कुछ भी चीज़ें अपनी यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को अच्छा लगता है मेकअप करवाना, किसको अच्छा नहीं लगता। फेशियल करना, ये अपने आप को, जैसे कि एक ग्रूमिंग होता है, एक मसाज होता है, सन टैन होता है, ये सब चीज़ें अपने आप को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में, अगर आपने ऑयल लगा के या सन टैन में आपने नहीं किया है, या अपनी लाइफ में जैसे कि मेहंदी लगाना सर पे, ये फेशियल करवाना, मुल्तानी मिट्टी लगाना, धूप में बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, अगर आपकी निजी ज़िंदगी में अगर नहीं है, तो आप जी नहीं रहे हो, आप बस भाग रहे हो। अरे जीना सीखो। आप ये सब कर सकते हो, आप धूप की सह सकते हो, वहाँ पे वीडियोस सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, या कोई भी पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी आप निजी ज़िंदगी में आप कर सकते हो। इवन मैं सुबह के टाइम पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, इस टाइम पे इस जगह पे बैठ के मैं अपने आप को ऐसे पुटअप करता हूँ। सो एक अलग ज़िंदगी है, किस हिसाब से आपको मैनेज करनी है, काम को किस हिसाब से मैनेज करनी है। और शेड्यूल एंड एक्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम को शेड्यूल करिए, उसके हिसाब से आप एक्ट करिए। रिकॉर्ड्स कीप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करिए, आप उनको उधर इधर फेंकिएगा नहीं। अपना वार्डरोब यानी अपना कपड़ों का पूरा एकदम किस हिसाब से अरेंज करते हो, वैसे ही अपनी किताबों को, अपनी काम को, अपनी किताबों को भी, जो किताबें ज़रूरत नहीं उसको दूर करिए, जो किताबों की ज़रूरत है उसको पास करिए। अननेसेसरी किताब करके ख़रीद के कोई टाइम वेस्ट मत करिए। आप डायरेक्टली वीडियोस देखिए, लोगों का एक्सपीरियंस सुनिए और उस पर इम्प्लीमेंट करिए। और चेंज द एक्शंस, जैसे कि मैंने बताया, पहले लिखते हो, उसके बाद वीडियोस देखते हो, उसके बाद एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद सो जाते हो, उसके बाद चिल्लाते हो अपने आप से। ये सब चीज़ें आपको करनी है। लर्न टू डेलीगेट एंड फॉरगिवनेस, चिल्लाना क्या होता है, यानी रिट्रोस्पेक्ट करना। जो भी कंटेंट आपने दिया है उसको आपको अपनी दिमाग से थोड़ा सा उगालना, मतलब बोलना, अपने आप को मिरर से बोलना। चिल्लाना मतलब चिल्लाना नहीं होता। लर्न टू डेलीगेट एंड फॉरगिवनेस, आपको कोई भी काम किसी पे सौंपना सीखो, नहीं तो आप खुद ही करते जाओगे ज़िंदगी भर, फिर आप कंस्ट्रक्टिव कब बनोगे। सो काम सौंपना सीखो। और फॉरगिवनेस, किसी को आप क्षमा करना भी आप सीखो। अगर आप क्षमा नहीं कर सकते हो, आपके दिमाग में चलता रहेगा मैंने उनको क्षमा नहीं किया। और यही एक कुछ 40 मिनट का आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर आपको लगता है कि अपनी निजी ज़िंदगी में सर ये दिक्कतें आ रही है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप, मेरा मोबाइल नंबर है 7667300252। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपके कोई ना कोई मेंटर होना ज़रूरी होता है। अगर आपको गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। इवन एकलव्य को एक ऐसा गुरु था जो कि उन्होंने बात तक नहीं की है, वो अपनी प्रॉब्लम्स जस्ट पुटअप करता था। आज के टाइम पे आपके पास काफ़ी सुविधाएं हैं, सेम टाइम इंस्टेंट आप रिज़ल्ट ले सकते हो, कोई भी सॉल्व करवा सकते हो। आप डिप्रेशन में मत हो जाइएगा। रिज़ल्ट कुछ भी हो, पर इंटरव्यूइंग जो भी होता है, अपने आप को, पर्सनालिटी को चेंज करना होता है। इस इंटरव्यूइंग का मेन मकसद, इस वीडियो का मेन मकसद यही है। जागो आप लोग, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा सोचो। ज़रूरी नहीं है आपको नौकरी अगर नहीं लगी, आपके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होंगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, उसको कैसे पॉलिश करनी है, बस यही है। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और
प्लीज़ कॉल एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड। और 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS अगर आपको चाहिए, आप मुझे ऊपर दिया हुआ नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको PDF व्हाट्सएप में दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।